ओके गाइस, तो बच्चों मैंने आप लोगों को जो है मोलालिटी का कंसेप्ट पढ़ा दिया था। मोलालिटी का एक फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ था सर। मोलालिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, आप क्या बोल रहे थे सर, मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के मास को कंसीडर कर रहे थे, ठीक है ना। मास ऑफ क्या कर रहे थे, सॉल्वेंट के मास को बच्चों आप लोग क्या कर रहे थे सर, कंसीडर कर रहे थे। और अगर सपोज ये ग्राम में अगर ये वैल्यू है तो आप इसको काई से मल्टीप्लाई कर रहे थे, 1000 से बच्चों आप लोगों को मल्टीप्लाई करना। यहां तक क्लियर है क्या, यहां तक क्लियर है क्या सब बच्चों को, से यस और नो? यस सर। है ना बेटा, Yes, सभी sir. को क्लियर है? वेरी गुड, हाँ, वेरी sir. गुड, वेरी गुड बच्चों। बहुत अच्छी बात है, आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। ओके, तो सर थोड़ा सा और आगे हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं सर, कि क्या इसका कंसेप्ट है। और भी बहुत सारी चीजें हम लोगों को पढ़ना है। देखिए बच्चों, क्या मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो सर यहाँ पे मोलालिटी इज इक्वल टू आपने ऐसा भी लिखा था, W इंटू आप बोल रहे थे सर 1000 कर दीजिएगा इसको, और डिवाइडेड बाई सर इसको मोलर मास कर दीजिएगा, इंटू आप क्या बोल रहे थे, W ऑफ सॉल्वेंट कर दीजिएगा, ऐसा कह रहे थे ना। और सर ये वाला फॉर्मूला भी सर आप लोगों ने कल पढ़ा हुआ था, कल के लेक्चर में ये सब आपने पढ़ा हुआ है, मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। ओके, तो गाइस मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दिया हुआ था, और कुछ बच्चों ने उसको किया हुआ है, बिल्कुल सही किया हुआ है, ठीक है ना। और चलिए मैं उसके बारे में बता देता हूँ आपको। कौन सा क्वेश्चन था वो, कौन से नंबर का क्वेश्चन था, यही था क्या बच्चों, क्या यही था क्या वो क्वेश्चन? हाँ सर। हाँ सर। ओके, वेरी गुड, सबको पता है, शाबाश, ठीक है ना। तो देखो ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है सर, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है सर, ठीक है ना बच्चों। जिन बच्चों ने किया तो बहुत अच्छी बात है। देखो, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaOH will be needed to prepare 350 ml of 0.1 molar solution। सर यहाँ पे क्या कह रहा है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaOH। तो बच्चों आपका कह रहा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaOH का मतलब ये होता है W ऑफ NaOH की वैल्यू आपको पूछा, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। सर यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे ये वॉल्यूम दिया गया है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू सर 350 क्या हो जाएगा बच्चों, 350 ml हो जाएगा। सो स्टूडेंट इसकी मोलारिटी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, इसकी मोलारिटी हो जाएगी सर 0.1 मोलर हो जाएगी। तो सर मोलारिटी का क्या फॉर्मूला होता है सर, W इंटू मैंने आपको बताया था 1000 डिवाइडेड बाई, दो टर्म टर्म थे ना हमारे पास, एक मोलारिटी था, दूसरा क्या था, मोलालिटी था। तो मोलारिटी मैंने एक दो दिन पहले ही आपको पढ़ा दिया है, तो नीट में ये क्वेश्चन आया था, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब बच्चों एक बात देखो, सर हमको क्या करना है, W निकालना है। तो W कैसे निकालेंगे रे बच्चों, सर W कैसे निकालेंगे, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलारिटी इंटू मोलर मास, का मतलब मोलर मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डिवाइडेड बाई सर क्या कर देंगे आप लोग 1000 कर देंगे, है ना। अब देखो बच्चों, सर यहाँ पे मोलर मास की वैल्यू कितनी आएगी, इक्वल टू क्या हो जाएगा, NaOH की वैल्यू निकालनी है सर आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na का मोलर मास हो जाएगा 23 प्लस ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 प्लस 1 ऑफ द हाइड्रोजन हो जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू 40 ग्राम। आ रहा बेटा समझ में सभी को, कोई डाउट तो नहीं आ रहा किसी को, बोलो बच्चों, क्या ये बात सबको आ रही है ना समझ में अच्छे से, बोलो भाई। हाँ सर। ओके बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो W इज इक्वल टू सर आप देख लीजिएगा, W इज इक्वल टू मोलारिटी की वैल्यू सर यहाँ पे दी है 0.1 इंटू सर इसका मोलर मास 40 सर, इंटू वॉल्यूम कितना है सर 350 हो जाएगा, और जी ये 1000। तो सर ये जीरो से जीरो कैंसिल करिए, इस जीरो से ये जीरो करिए, तो ओवरऑल कितना आ रहा था बच्चों, ये ओवरऑल कितना आ रहा था इसको जब मल्टी, जी कितना आ रहा था बोला बेटा, 1.4। अच्छा 1.4 आ रहा था क्या,
ओके, हाँ बिल्कुल सही कह रही है कि सर ये 14/10 आ रहा होगा और सर ये आ जाएगा 1.4 ग्राम। देख लो भाई, सबका यही आंसर आया क्या? बोलो हाँ या ना, बोलो बच्चों, सबका यही आया बेटा आंसर? किसी को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? किसी को बच्चों दोबारा समझाऊं क्या? किसी को नो सर सर। सर किसी को दोबारा समझाना है तो बोलो। सब बच्चों को बहुत अच्छे नो से आ रहा सर। है, आप नो देख रहे हैं सर। बच्चों, आंसर। है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? रिपीट जिसको भी करना होगा तो वो सर बोल सकता है रिपीट, वो उस खुद रिपीट बोलना पड़ेगा, ठीक है ना? सुनो भाई, अब एक बात बता, यस सर। ठीक है ना? अब देखो बच्चों, एक बात और बता देता हूँ। देखिए ये नीट में आया हुआ था, देखो जो बच्चे इसको कर रहे हैं तो देख लीजिएगा कितना आसान क्वेश्चन आ रहा है। और जो बच्चे न्यू आए हुए हैं, जो बच्चे न्यू आए हुए हैं, न्यू स्टूडेंट आए हुए हैं, उन बच्चों को इस बात का बहुत ध्यान रखना है। सर उन बच्चों को इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि जैसे ये बच्चे सॉल्व कर रहे हैं तो वैसे आप लोग भी कैसे करोगे। सर आप प्रीवियस सारे के सारे लेक्चर देखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना? जो पुराने वाले सारे के सारे लेक्चर हैं सर, वो सब आपको बहुत मेहनत से देखना है। समझ में आती है बात सबको? चलिए चलिए सर, अब हम लोग कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है आज हमारे पास, फिर भी बहुत सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो मोलारिटी, मोलालिटी, ये सब थोड़ा सा पढ़ना है आप लोगों को बच्चों। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं, आज एक नया कंसेप्ट जानते हैं, मोल फ्रैक्शन। बच्चों ये मोल फ्रैक्शन क्या होता है, आइए हम लोग इसको सीखने की कोशिश करें। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन क्या है बच्चों, ये हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। इसको हम सर एक टर्म, एक ग्रीक टर्म से इंडिकेट करते हैं जिसका नाम है काई, ठीक है ना? या इसको काई भी बोलते हैं सर, या इसको आप लोग क्या बोलते हैं, चाई भी बोलते हैं, ठीक है ना? एक ग्रीक टर्म, इसको चाई भी बोल सकते हैं सर, या काई भी बोलते हैं, ठीक है ना? तो इससे हम लोग इसको इंडिकेट करते हैं। अब मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि सर मोल फ्रैक्शन एक्चुअल में होता क्या है। आवाज मेरी क्लियर आ रही क्या आप लोगों तक? ऐसा तो नहीं बच्चों की आवाज में कुछ कटफट आ रही है मेरी? बोलो। नो सर। नो सर। नो सर। ओके, तो सर यहाँ पे मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। सर यहाँ पे एक टर्म लिखा है, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन। देखिए मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट इन मिक्सचर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल इन गिवन मिक्सचर। मोल फ्रैक्शन किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट। मानसी, कोकिल, आप बेटा, आपका फिर भी माइक चल रहा है, कहाँ हो आज आप? 2 बार माइक चल रहा है आपका, क्यों, कहाँ गई बेटा? अथर्व समझ में आ रहा है बेटा क्या बोल रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ मैं? यस सर। अथर्व तुमने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था ये पिछला वाला, क्यों? नहीं सर, कल करने ही किया। बेटा उसको डेली सॉल्व करो, समझ रहे हो? तभी तो कुछ आएगा हाँ यार, सर। तभी तो कुछ आएगा, समझ रहे हैं? तभी तो सर, आपको प्रैक्टिस जब करोगे ना, तो प्रैक्टिस करोगे तभी तो कुछ आएगा, जाहिर सी बात है। सर इसको क्या बोलते हैं, चाई से इंडिकेट करते हैं, चाई या इसको काई से इंडिकेट करते हैं। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट इन मिक्सचर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ। कहने का मतलब ये है कि सर अगर आप जो है मोल फ्रैक्शन का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट, पर्टिकुलर कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ मिक्सचर, इस बात को इंडिकेट कर रहा है। अब आप बोलेंगे सर ये कैसी बात है? देखो भैया, अब आप बोलेंगे सर ये कैसी बात है? बच्चों ये बात बड़ी निराली है। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं। सपोज एक बात मान के चलिए
सपोज एक बात मान के चलिए, कोई एक मिक्सचर है बच्चों, जो कंपोनेंट ए प्लस कंपोनेंट बी से मिलके बना हुआ है। तो मोल्स ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा? तो मोल्स ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ ए और प्लस क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। ऐसे ही होगा नहीं होगा बताओ? मोल्स ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी होगा या नहीं होगा बच्चों? आप मुझे खुद से बताइए। एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी के इक्विवेलेंट आएगा नहीं आएगा? बोलो बेटा शाबाश, बोलो बच्चों, हाँ या ना? तो बोलो शाबाश। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अब सुनो सर, अब मैं आपसे कहता हूं बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालो, तो आप क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट। तो पर्टिकुलर कंपोनेंट का मतलब मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ गिवन मिक्सचर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? एन ए प्लस एन बी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ऐसे निकलेगा या नहीं निकलेगा? बताओ बच्चों, आप लोग बताओ मुझे खुद। बेटा ऐसे निकलेगा या नहीं निकलेगा? बताओ। नंबर ऑफ हाँ सर, मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट इन ए गिवन मिक्सचर। तो टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट है ना, मोल के कंपोनेंट के मोल है एन ए प्लस एन बी। सपोज आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालने को कहता है, तो आप क्या बोलेंगे? सर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। आया या नहीं आया? बोलो बच्चों समझ में, बोलो बच्चों। हाँ सर। हाँ सर। सबको क्लियर है? रिपीट तो नहीं करने की जरूरत है? बालकों, रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है किसी को? नो सर। सर। अच्छा रिपीट कौन सा वाला करो बेटा? कौन सी लड़की बोल रही थी वो? कौन सा रिपीट करो? पूरा? सर देखो, मॉलिक्यूल देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट, एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, उसको कह रहा है बच्चों डिवाइड कर दीजिएगा टोटल नंबर ऑफ मोल से। आपको बोल रहा हूं कि अगर बच्चों नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालिए, तो आप क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट, मतलब पर्टिकुलर ए के नंबर ऑफ मोल। पर्टिकुलर कंपोनेंट का मीनिंग होता है ए के नंबर ऑफ मोल, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। समझ रहे हैं ना? ऐसे ही हमने यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकाला, तो आप क्या बोलेंगे? सर नंबर ऑफ मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर के जो टोटल नंबर ऑफ मोल है वो एन ए प्लस एन बी के इक्विवेलेंट है, जो बच्चों मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया हुआ है। आप देख लीजिएगा, अगर किसी को कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? अब देखो सर एक बात बताओ, अब मैंने आपको क्या बोला कि सपोज मैंने कहा ए और बी कोई एक मिक्सचर बना रहे हैं, कोई एक मिक्सचर बना रहे हैं सर, वहां पे मोल्स ऑफ ए एन ए है और मोल्स ऑफ बी एन बी है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एक्स ए होगा और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी काई ए या एक्स बी हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। काई बेसिकली इसको बोलते हैं, ग्रीक टर्म में हम लोग इसको काई बोलते हैं। सर ये कितना हो जाएगा सर जी? काई ऑफ बी हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ, तो मैं ऐसे लिखता हूं, हमारे पास क्या होता है बच्चों? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू किसके इक्विवेलेंट होता है? 1 के इक्विवेलेंट हो जाता है। अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दिया हुआ है ना, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकल जाएगा आपके पास 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। बच्चों हम लोग इस टर्म को ऐसे भी पढ़ सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस ऐसे भी बोल सकते हैं सर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर आपको निकालना है ना बच्चों, तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। 1 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के इक्विवेलेंट हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है तो पूछो।
बताओ भैया, कोई बात कहनी है किसी को? बोले बेटा, शाबाश, बोलो तो सही, कोई तो बोलो, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, कोई तो बोलो बच्चों, बोलो तो सही, लेकिन बोलो तो सही बच्चों, जल्दी बोलो। क्लियर है सर। क्लियर है सर, समझ में आ गया। ओके, सानिका ककाड़े, आ रहा है समझ में? है सानिका? ओके, ओम, ओम क्या है? ओम ढोके, ओम ढोके, आ रहा है बेटा समझ में आपको? अंकिता, अंकिता, सर। आ रहा ना अच्छे से समझ में? हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अथर्व, आ रहा है? टफ तो नहीं जा रहा है बेटा? ये टफ हार्ड जा रहा है क्या? नहीं सर, इजी। इजी है ना? ओके, वेरी गुड। अच्छा जी, देखो बालको, इधर देखो सर जी, एक बात और मैं आपको बता देता हूं सर। अब सपोज एक चीज आपके पास लिखा रहता है ना, जैसे कभी कभी एक टर्म लिखा लेता है वन मोलल, एक टर्म लिखा हुआ है वन मोलल, और एक टर्म लिखा हुआ है वन मोलर। सर दोनों में क्या डिफरेंस है? एक टर्म लिखा हुआ है वन मोलर और मोलल, मोलल, और दूसरा लिखा हुआ है वन मोलर। सर दोनों में क्या डिफरेंस है सर? इसका ध्यान रखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। वन मोलल का मतलब होता है कि वन मोल ऑफ सॉल्यूट, वन मोल ऑफ सॉल्यूट आपको ये बोला जाएगा सर, डिसॉल्व है इन, वन मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है इन, काई में है, कितने में है? 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, काई में है 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। समझ है ना? सॉल्वेंट का मास होता है ना, मोलालिटी में क्या होता है? मोल्स डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का मास होता नहीं होता है? बोलो हाँ या ना, बोलो भैया, है ना बेटा? आ रहा बढ़िया से समझ में, या दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को? बोलो यार, बोलो, शाबाश शाबाश। अच्छा जी, वन मोलर का क्या मीनिंग होगा सर? तो वन मोलर का मीनिंग होगा कि वन मोल ऑफ सॉल्यूट, वन मोल ऑफ सॉल्यूट आपका हो जाएगा बच्चों, डिसॉल्व होगा काई में 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में, ml ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों ml ऑफ सॉल्यूशन क्यों आया? क्योंकि मोलारिटी इजिकल टू क्या होता है? देखो बच्चों, एक होता है मोलालिटी, एक टर्म क्या होता है सर? मोलालिटी, एम से इंडिकेट करते हैं, तो ये मोल्स अपॉन हम लोग क्या बोलते हैं सर? मास ऑफ सॉल्वेंट बोलते हैं। और सर एक होता है सर मोलारिटी, इसका मतलब क्या होता है? मोल्स अपॉन क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो सर ऊपर वाला मोलालिटी है ना, ये वाला, तो देखो डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट है ना, तो 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट लिखा नहीं लिखा मैंने? बताओ, लिखा नहीं लिखा बेटा? 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट लिखा। नीचे वाले के लिए क्या लिखा? 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्वेंट 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि सर इस वाले में मैं आपको बच्चों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बता रहा हूं। सुदर्शन काप से कहाँ हो बेटा? सुदर्शन, है ना? तो सर इसमें हम लोग क्या बता रहे हैं? इसमें हम लोग ये बता रहे हैं सर कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बता रहे हैं। अब जैसे 20% एक्वस NaOH आ गया कहीं पे लिखा हुआ, 20% एक्वस NaOH बाई मास, तो इसका क्या मीनिंग होता है? अरे बच्चों बोलो, आप बोलेंगे सर 20 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट होगा बच्चों कितना? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। इस लाइन का ये मीनिंग होता है। ये सब आप पहले से जानते हैं, क्या किसी को रिपीट करने की जरूरत है क्या मुझे? क्या कोई टर्म रिपीट करूं क्या बच्चों आप लोगों के लिए? नो सर। हाँ वेरी, सर। कौन सा करूं बेटा रिपीट? बोलो, कोई भी बताओ तो सही, कौन सा वाला करूं? मोलर। मोलर को, ओके। राजनंदनी, आप मेहनत तो करती हो ना बेटा घर में अच्छे से? हाँ सर।
आप डेली आ रही हो क्या आजकल क्लास में? हाँ सर। ओके। मोलर का मतलब ये हो गया ना, 1 मोलर का मतलब हो गया 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ना। तो सर बेसिकली हम मोलारिटी इक्वल टू क्या बोलते हैं, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं पूरे सॉल्यूशन के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में लूंगा ना 1 मोल को, 1 मोल को मैं पूरे के पूरे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में लूंगा। क्योंकि सर यहाँ पे मोलरिटी वाला जो टर्म है ना, वॉल्यूम को इंडिकेट करता है। सर जब ये वॉल्यूम को इंडिकेट करता है तो 1 मोल ऑफ सॉल्यूट 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में ही तो होगा, और कितने में होगा। आया समझ में? अब तो बताओ राजनंदिनी, हाँ सर। क्वेश्चन सॉल्व कर रही हो ना आप अच्छे से घर में? हाँ सर। हाँ वेरी गुड, सबको करना है भाई, ठीक है ना। दिव्या कोहले समझ में आ रहा बेटा? हाँ सर। शाबाश शाबाश शाबाश। प्रफुल्ल समझ में आ रहा बेटा? हाँ सर। प्रणाली, प्रणाली गेराम हाँ सर। कि प्रणोति मन ने आ रहा है बेटा समझ में? हाँ वेरी गुड वेरी गुड। चलो जी आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों आइए सर कुछ क्वेश्चन तो सॉल्व करा दीजिएगा। क्वेश्चन में क्या है, ये सब आपने किए हुए। ओके, ये भी कर दिया शायद आप। अच्छा पहले एक आसान सा क्वेश्चन कर। देखो भैया एक क्वेश्चन ये वाला है, देखो बच्चों एक क्वेश्चन ये वाला हमारे पास है। देखिए जरा इसको क्या दिया गया है। ध्यान से देखिए सारे बच्चे, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है सर। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ, ठीक है ना, क्या बोल रहा है सर? कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इफ 25 ग्राम ऑफ इट इज डिसॉल्व इन 50 मोल्स ऑफ बी। ठीक है ना, आपको कह रहा है कि 25 ग्राम ऑफ इट इज, मतलब डब्ल्यू ऑफ ए कितना दिया गया है सर? डब्ल्यू ऑफ ए दिया हुआ है उसने 25 ग्राम, इज डिसॉल्व्ड इन, इज डिसॉल्व इन 50 मोल ऑफ बी। मोल्स ऑफ बी कितने हैं सर? मोल्स ऑफ बी दिया गया है सर 50। और सर यहाँ पे देखो मोलर मास ऑफ ए ऑलरेडी गिवन है, तो मोलर मास ऑफ ए कितना है सर? 25 ग्राम पर मोल है। तो सर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। सर जी पहले मोल्स ऑफ ए तो निकालो, तो n इज इक्वल टू क्या होता है? मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? W अपॉन m हो जाता है। सर मोल्स ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है सर? W अपॉन m होता है। तो बच्चों एक बात बताओ, तो मोल्स ऑफ एन ए इज इक्वल टू क्या होता है? W क्या है? 25 है, और मोलर मास कितना है सर? 25 है। तो समझ में आ रहा होगा शायद सबको। तो ये कितना है? 1। तो मोल्स ऑफ बी कितना है सर? 50 है। तो एक काम करो, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें? मोल्स ऑफ ए 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 20, 1 प्लस 50, तो 1 अपॉन कितना आ जाएगा? 51। सर ये वैल्यू कितनी आ रही है, जरा इसको कैलकुलेट तो करो। तो सर ये 1 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा सर जी? 51 आ जाएगा। तो सर ये करीब करीब आ जाएगा बच्चों करेक्ट 0.019। देख लीजिएगा, नीट में ये क्वेश्चन आया हुआ था, देख लो भाई। आया सबको समझ में? हाँ या ना बोलो? हाँ सर। सबको आया क्या?
हाँ सर। है ना, आसान है ना बच्चों, हाँ सर। आसान है ना। मैंने आपको बताया हुआ है, मैंने आपको क्या बताया हुआ है, सब सुनो सुनो सुनो। मैंने आपको बताया है बच्चों कि भाई जो चीज मैं पढ़ाऊंगा ना यहाँ पे, जो चीज मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा ना वही एग्जाम में आएगा, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इसी के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। मैं वही क्वेश्चन आपको करवाऊंगा बच्चों जो ज्यादा से ज्यादा जो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आप लोगों में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो मेडिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं? रेज योर हैंड्स। बच्चों आप लोगों में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो मेडिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं? रेज योर हैंड, शाबाश। ओके ओके, एक मिनट है। ओके ओके, मीन्स ज्यादातर बच्चे मेडिकल वाले हैं क्या? रेज योर हैंड, बिल्कुल बिल्कुल करते रहिए करते रहिए। 27 स्टूडेंट, और सब लोग करते रहिए बेटा। 30, सब लोग करते रहिए, सब लोग करते रहिए अभी। 30, ओके। आप लोगों में से 31, 32, जल्दी जल्दी करो ना, लेट मत करो यार, जल्दी जल्दी करो। 32 स्टूडेंट, ओके, ठीक ठीक ठीक। तो सर 32 स्टूडेंट, एक बात बताइए, मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, ठीक है ठीक है, डाउन योर हैंड्स। ओके, तो सर 51 स्टूडेंट अभी इस समय में प्रेजेंट हैं। 51 में से आप देख रहे हैं बच्चों, 31 आपके पास जो है सर इस समय में क्या है, मेडिकल बैकग्राउंड से है ना। और भी बच्चे हैं, थोड़ा किसी का नेटवर्क प्रॉब्लम हो जा रहा है, कोई लेफ्ट हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो आप एक बात मुझे बताओ, आसान आता नहीं आता ये क्वेश्चन, देखो आसान है या नहीं है, बताओ बच्चों, है या नहीं है? हाँ सर। है सर। है ना। आसान है। हाँ बताओ यार, क्या आप लोग नहीं कर पाओगे क्या? बताओ अमृता, तुम लोग नहीं कर पाओगे क्या? अथर्व नहीं कर पाएगा बेटा, बता दो। करेंगे सर। है ना, आसान है ना, कुछ है थोड़े ना यार, आप खुद ही बताओ कि सर कुछ टफ होता तो मैं आपको बोलता कि बच्चों ये ज्यादा टफ है यार, इतना आसान क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, आप खुद ही देखिए, है ना। चलो सर आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब सर मोलालिटी से भी हम लोग कोई भी क्वेश्चन उठा सकते हैं, मोल फ्रैक्शन से भी उठा सकते हैं। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है सर, ये जो क्वेश्चन है ना, ये मेडिकल में भी आया हुआ है, जेई में मुझे लग रहा है ये 2-3 बार आ गया है। इसमें एक ही बार का टाइप है, लेकिन सर ये जेई में 2-3 बार आ गया, हो सकता है ये मेडिकल में और भी रिपीट हो जाए, इसका कुछ भरोसा नहीं है, इसका कुछ भरोसा नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनो इधर देखो सर। द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन इज। सुनो पहले क्वेश्चन की क्या लैंग्वेज है सर जी। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन इज। 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, ठीक है ना। एक, ठीक है ना, देखो सर कितना हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। मतलब एक्वस का मतलब क्या होता है बच्चों? एक्वस का मतलब क्या होता है? वाटर। अब जब वो कह रहा है मोल फ्रैक्शन निकालो सॉल्यूट का, है ना, अब वो कह रहा है बच्चों कि सर मोल फ्रैक्शन निकालो सॉल्यूट का, सॉल्यूट का जब वो कह रहा है आपसे कि मोल फ्रैक्शन निकालो, तो ऑलरेडी जाहिर सी बात है जो वाटर होगा, वाटर क्या हो जाएगा, वो सॉल्वेंट होगा, होगा नहीं होगा, बताओ बच्चों। अरे वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा नहीं होगा, हाँ या ना बोलो सब लोग। यस सर। रिपीट करूं क्या इस बात को, रिपीट करूं क्या? हाँ सर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। सर एक्वस का मीनिंग क्या होता है, वाटर से लेना देना होता है। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है वाटर में, तो वाटर क्या है सर, सॉल्वेंट होगा, जाहिर सी बात है।
तो बच्चों मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर निकालना चाहता हूं ना, तो आप क्या बोलेंगे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, आप क्या बोलेंगे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड आप कैसे करोगे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ वाटर से, इससे डिवाइड करोगे ना, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट है। अब सुनो सर जी, अब सुनो सर जी, 1 मोलर एक्वस का मतलब क्या होता है? 1 मोलर एक्वस का क्या मीनिंग होता है? तो बच्चों 1 मोलर एक्वस का मतलब क्या होता है? 1 मोलर एक्वस का मतलब क्या हो गया कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होगा कितने में? 1000 ग्राम ऑफ 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। हाँ या ना बोलो रे बच्चों, पढ़ाया था क्या ये मैंने? हाँ सर। क्या मैंने ये बताया था क्या? क्या मैंने ये बताया था? सब लोग बताओ बेटा। हाँ सर। वेरी गुड सर, ये आपने बताया था। 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 1000 ग्राम ऑफ। तो एक बात बताओ बच्चों कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है? सर एन ऑफ सॉल्यूट कितना है? 1 है। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 1000 है। सर मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? सॉल्वेंट का मतलब वाटर। तो बच्चों वाटर का मोलर मास कितना होता है? 18 ग्राम होता है या नहीं होता है? बोलो, वाटर का मोलर मास 18 ग्राम होता है नहीं होता है? बोलो रे बच्चों। तो एन ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा सर जी? एन ऑफ सॉल्वेंट, तो एन इज इक्वल टू क्या होता है? डब्ल्यू अपॉन एम। पास रख दो इसी में। तो सर ये कितना आएगा? 55.5 ग्राम। बस, अब ये भी निकल गया। ये भी निकल गया सर जी, और ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी आपका निकल गया। तो सर ये मोल फ्रैक्शन निकालिए। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 55.5, 1 अपॉन 56.5 कितना आ रहा है बेटा? ये शायद 0.018 आ रहा है ना बेटा? सर ये 0.018 आ रहा है। तो आप मुझे बताओ इसमें हल आसान है या नहीं है? बताओ यार। दिशा माइक चल रहा है यार, दिशा माइक चल रहा है आपका। आप मुझे एक बात बताओ, क्या आसान है या नहीं है? बताओ, दोबारा समझाऊं क्या किसी को? नो सर। बोलो, सब लोग बोलो भैया, सब लोग बोलो, क्या दोबारा समझाऊं क्या? नो सर। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सर। ये जो है आपका, यार डायरेक्टली सर ये आंसर इतना आ जाएगा, कुछ भी नहीं है सर। ये करीब करीब आपका कितना आएगा? ये आपका 0.017 आएगा ना। तो अप्रोक्सीमेट में आपका ये आंसर ऑप्शन नंबर बी में आ जाएगा। कोई भी टेंशन आपको लेने की जरूरत ही नहीं है। देख लो, जेई मेंस में भी ये क्वेश्चन आया था, नीट में भी ये क्वेश्चन आया था सर। इसमें कुछ भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि जो टफ है। बताओ यार, कुछ है क्या? आप लोग खुद बताओ कि सर ये टफ है, आप इसको दोबारा समझाइए। आप लोग मुझे खुद बोलो भाई, समझ में आ रहा है? अथर्व, आ रहा है बेटा समझ में? यस सर। नीट में आएगा तो कर सकता है ना बेटा इसको? हाँ सर। ओके, धनश्री कर पाओगी क्या नीट में? हाँ सर। गायत्री सिंधे, बताओ गायत्री। हाँ सर। हाँ सर। ओके, सलोनी कर पाओगी क्या? हाँ सर। सलोनी, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर कल ही दे दिया था ना मैंने। सर। संकेत आ रहा है बेटा समझ में? हाँ सर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो देखिए, बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। आप लोग एक बात बताओ, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में आप लोगों को एंजॉय नहीं आ रहा है क्या? मजा एंजॉय नहीं हो पा रहा है क्या? मजा नहीं आ रहा है इसको सॉल्व करने में? बताओ। आ रहा है सर। काफी अच्छा टॉपिक है ना? क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आ रहा है ना बेटा सबको? हाँ सर।
तो जब भी आप क्वेश्चन कर रहे होंगे ना, माइंड बिल्कुल आपका ओपन हो जा रहा होगा, खुल जा रहा होगा कि वास्तव में जो है आपका क्या इस तरीके से कैसे सॉल्व करना है। ठीक है ना? चलो बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, अच्छा चलो, ये भी आप लोग सीख गए जी। अरे बड़ा आसान है यार ये सब ना। अच्छा, ये वाला करवा दिया था क्या मैंने? बताओ तो अथर्व, ये करवाया है क्या मैंने? अथर्व ये करवा नहीं दिया? नहीं सर, ये नहीं करवाया क्या? नहीं। अच्छा एक बात बताओ, सुनो 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 सुनो। आज तो पहले तो आपको थोड़ा होमवर्क घर पे सॉल्व करना है। घर में सॉल्व कर रहे हैं ना आप? कहीं से क्वेश्चन तो कर रहे हैं ना बेटा? हाँ सर। हाँ सर। देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब हो सकता है इसमें जो छठे नंबर का चैप्टर हो उसमें भी ये चैप्टर आएगा, 7 नंबर का जो चैप्टर हो उसमें भी ये क्वेश्चन आए, ये इसका ये बेसिक आएगा, क्योंकि ये पूरी केमिस्ट्री का बेसिक है। तो समझ रहे हैं ना? तो ये वहां वहां भी आप सीखते रहोगे। समझ रहे हो बेटा? ये वाला चैप्टर आप उधर भी सीखोगे, आप जो है अगले चैप्टर में भी सीखोगे, उसके आगे वाले में सीखोगे। तो इसको आप यहाँ पे, तो मैं ये कहूंगा हम परफेक्टली इस चैप्टर को यहीं पे नहीं सीख पाएंगे। कैसे? क्योंकि सर इसमें तो कुछ कंसेप्ट है, इस चैप्टर इसमें तो कुछ कंसेप्ट कौन से चैप्टर का होगा? 4th चैप्टर का होगा, 5 नंबर चैप्टर का होगा, 6 नंबर चैप्टर का होगा। होगा या नहीं होगा? आप बताओ। होगा ना, क्योंकि इसका नाम ही सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है ना बेटा? हाँ सर। है ना सर? इसका अभी ये मोलारिटी मोलालिटी आप जो है अगले साल 12th में भी पढ़ोगे, क्योंकि वहां भी है सर, ये सॉल्यूशन में है ये। अब आप बोलेंगे सर हाँ ये ऐसा है क्या? तो वास्तव में ये है, वहां भी आपको पढ़ना है। तो यहाँ से हम बेसिक बना के चल रहे हैं। तो परफेक्टली आप जो है इस चैप्टर को परफेक्टली किस दिन सीखोगे? जिस दिन आपका 12th का सिलेबस और 11th का सिलेबस पूरा बाइंड अप हो जाएगा, तो सारे चैप्टर आपके एक साथ आ जाएंगे और ये परफेक्ट। हम अभी तब भी वो सॉल्व कर रहे हैं, मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको यहीं पे सॉल्व करवाते हैं। समझ रहे हैं ना? और धीरे धीरे आगे ये आता रहेगा, आपको बड़ा आसान लगता रहेगा। बहुत आसान है यार ये चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 12, 3 मोलर NaOH सॉल्यूशन हैज ए डेंसिटी, इतना ग्राम पर ml दिया है। द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ यार बच्चों, सर मोलारिटी कैसे निकालते थे? सर आप मोलारिटी इक्वल टू निकालते थे, 1 मिनट यार, मोलारिटी इक्वल टू निकालते सर मोल ऑफ सॉल्यूट into 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में। ऐसा ही निकालते थे या नहीं निकालते थे बेटा? इस फॉर्मूले से करते थे आप लोग, है ना? हाँ सर। तो देखो, हाँ सर। तो सर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया गया? देखो जी देखो जी देखो जी, इधर देखिए सब लोग। मैं यहाँ पे इसको कुछ बता, सर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया गया है सर आपको? 1.110 ग्राम पर ml दिया गया। सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कहाँ है बच्चों? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो नहीं दिया हुआ है, तो पहले आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा? बताओ। तो वॉल्यूम कहाँ से निकालोगे सर? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे ही निकालोगे क्या? बताओ रे बच्चों। तो मास ऑफ हाँ सॉल्यूशन, सर। तो देखो बच्चों, पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर देखिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या करोगे सर आप? मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय क्या करोगे सर? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। सर डेंसिटी तो दिया हुआ है, लेकिन सर मास कहाँ दिया है? मास ऑफ सॉल्यूशन कहाँ दिया है? दिया है क्या? तो आप लोग मुझे एक बात बताओ बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूशन कहाँ से निकालोगे? कहाँ से निकालोगे बेटा? बोलो, बोलो तो सही यार, कुछ लोग तो बोलो, कहाँ से निकालोगे, कैसे निकालोगे? बताओ।
अरे बच्चों आप लोग यहां से नहीं निकाल पाओगे क्या? मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट्स। यहां से निकालोगे नहीं निकालोगे बताओ? हाँ सर। अरे हाँ ये सर, पढ़ाया था क्या या नहीं पढ़ाया था मैंने? पढ़ाया था। कि जी तो एक बात बताओ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 3 मोलल। 3 मोलल का क्या मीनिंग हुआ फिर? 3 मोलल का मीनिंग हो गया कि 3 मोल ऑफ सोल्यूट, 3 मोल ऑफ सोल्यूट काय में है 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट निकल गया ना, 1000 निकल गया यहां से, मास ऑफ सॉल्वेंट 1000। तो बच्चों एक बात बताओ, मुझे कोई भी एक बच्चा बताओ सर मास ऑफ सॉल्यूट कहां से निकालूं मैं? कोई भी एक बच्चा बता दो सर मास ऑफ सॉल्यूट कहां से निकालूं मैं? बोलो तो। कोई भी एक बच्चा बता दो, गलत बताए सही बताए कोई बात नहीं है, गलत सही से हमको कुछ लेना देना ही नहीं है। कोई भी बताओ तो बेटा, बताओ तो, बताओ बच्चों, कोई भी बच्चा बताओ सर मास ऑफ सॉल्यूट कहां से निकालेंगे? बच्चों एक बात बताओ, सर एन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट प्लस मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से निकालूंगा नहीं निकालूंगा? बताओ यार आप लोग। हाँ सर। तो डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट एन इंटू मोलर मास हो जाएगा। तो मोलर मास NaOH का कितना होता है सर? 40 ग्राम होता है ना? तो देखो मोल्स कितना है, तो मोल्स कितना है? 3 मोल है, 3 मोल ऑफ सॉल्यूट है, तो 3 इंटू 40 इजिकल टू कितना हो जाएगा? 140 ग्राम हो जाएगा। बस अब ये देखो डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूशन निकाल दो सर, 1000 प्लस 120 तो 1120 ग्राम आ जाएगा। आया नहीं आया डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूशन? तो डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूशन आ गया तो इसको कहाँ रखोगे? इधर रखो। 1120 डिवाइडेड बाय जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। 1.110। तो सर एक बात बताओ बच्चों, 1120 डिवाइडेड बाई 1.110, तो सर ये कितना आएगा? 1120 डिवाइडेड बाई 1.110 से करेंगे तो सर ये करीब करीब आएगा 1009 ml। बच्चों आया नहीं आया? वॉल्यूम आ गया? अब मुझे एक बात बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नो सर। कहाँ नो पे सर। किसी को रिपीट करो क्या? नो सर। नो सर। अच्छा अच्छा जी, अब बस रख दूं इधर मोल ऑफ समझ में आ रहा है सर। आ रहा है। वेरी गुड सर, 3000 ऐसा हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1009 आ जाएगा। समझ रहे हैं बच्चों? तो सर जी क्या हो जाएगा जी? 3000 डिवाइडेड बाई 1009 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो सर ये एग्जैक्ट आ रहा है 2.95 मोल पर लीटर। टू 2.97 आ रहा है सर। 2.97 नहीं 2.95 आ रहा होगा। नहीं, 97 आ रहा है। हाँ 97 आ रहा है, तो 97 या 95 तो बात एक ही है ना बेटा। राउंड फिगर में थोड़ा केमिस्ट्री में ध्यान रखिए सर, थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यू क्या होती है ना, राउंड फिगर में लेना पड़ता है आप लोगों को। समझ रहे हैं क्या? समझ रहे हो? अदरवाइज अगर आप जो है एग्जैक्ट वैल्यू केमिस्ट्री में नहीं होता है। जैसे आपके पास है 2.3652 है, तो ऑप्शन में आपके पास या तो वो इसको दे देगा 2.6 या इसकी जगह पे लिख के दे देगा 2.7। तो कंफ्यूज नहीं होना है, समझ रहे हैं ना? तो राउंड फिगर सीखना है, धीरे धीरे कैसे लेना है करके, तो आप एग्जैक्ट इस तरीके से लेना है। समझ रहे हैं ना? तो केमिस्ट्री में आपको थोड़ा बहुत पॉइंट ऊपर नीचे ध्यान रखना है, ठीक है? ये कोई एग्जैक्ट एक्यूरेटली मैथमेटिक्स नहीं है, आपको यहाँ पे थोड़ा राउंड फिगर में लेना है। ऑप्शन में देगा ही नहीं वो आपको, नहीं तो ऐसा।
तो देखो जेईई मेंस ने ऑप्शन भी दिए हुए थे आपके सामने। आप मुझे बताओ क्या इस क्वेश्चन में कुछ दिक्कत आई क्या किसी बच्चे को? बोलो। नो सर। नो सर। समझ में आया ना? अथर्व आया बेटा समझ में? हाँ सर। कुछ आ रहा बेटा? लग रहा है कुछ माइंड यूज करना पड़ रहा है? लग रहा है बेटा? हाँ सर, इजी। हाँ सुनो, घर पे दोबारा करना है, समझ रहे हैं ना? क्योंकि सर 6 महीने बाद अगर आप करोगे ना बच्चों फिर नहीं कर पाओ, ठीक है ना? तो सर पहले क्या करना है, हाँ सर। पहले क्वेश्चन करना है, उसका आंसर नहीं देखना है, फिर इसको जो है कॉपी में सबको लिखना है। कुछ क्वेश्चन आप लोग घर में करोगे क्या? हाँ सर। हाँ सर। ओके हाँ जी। सर। ओके। अच्छा, एक तो आप क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, समझ रहे हैं ना? एक तो आप क्वेश्चन नंबर 11 हाँ, करेंगे, और दूसरा ये वाला क्वेश्चन तो कर दिया ना आपने, क्वेश्चन 9? नो सर, क्वेश्चन नंबर ये 9, नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 9 कर तो नहीं दिया, किया। आज ही तो किया मैंने सवेरे, हाँ सर। हाँ। आज ही तो किया। अच्छा जी। हाँ सर। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 घर पे करना है, करोगे क्या? हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 8 घर पे करना है। और जी कौन सा करोगे? क्वेश्चन नंबर 12 हमने कर दिया है, 13 भी हमने कर दिया सर जी। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, हो सकता है ये इसी बार नीट या जेईई में आ सकता है, हो सकता है ये क्वेश्चन इसी बार आ सकता है, समझ रहे हैं क्या? तो क्वेश्चन नंबर 14 भी आप लोग घर में करोगे, नहीं आएगा तो मैं कल सिखाऊंगा, समझ रहे हैं ना? हाँ सुन रहे हैं सर। बेटा? और हाँ सर, सर। और देखो जी, ये करा दिया क्या? ये तो करा दिया शायद, ये भी हो गया, ये भी बता दिया मैंने घर में करने को। ओके, एक ये वाला क्वेश्चन भी आप घर में करोगे, व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन 22.41 ग्राम ऑफ NaCl? एक ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना? इसको करना है, एक तो इसको करेंगे, इसको भी, बस इतने काफी। सुनो बच्चों, अभी मुझे थोड़ा सा कुछ काम भी है, वैसे भी समय हो ही गया, 4-5 मिनट और बचा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको घर में क्या करना है सर, जितने क्वेश्चन मैंने सॉल्व भी कराए हैं ना, उनको प्रॉपर अपने नोट्स में, प्रॉपर अपनी कॉपी में पहले सॉल्व करना है, उनके बिना आंसर देखे, और देन अपनी कॉपी में लिखना है। ऐसे ही करेंगे ना सब लोग? हाँ सर। ठीक है ना? हाँ। ओके।